ओम श्री परमात्मने नमः। गोपी गीतम। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा प्राप्त कराने वाला तथा इस कलयुग में ही भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कराने वाला गोपी गीत लेकर आए हैं। गोपी गीत श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। जब महारास के दौरान गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है, तब भगवान को उनका अभिमान सहन नहीं होता और बीच से ही भगवान श्री बांके बिहारी लाल अंतर्धान हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को अपने बीच में नहीं देखा गोपियों ने, तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए एक करुण स्वर में, करुण पुकार में एक गीत गाया, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। इन 19 श्लोकों से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य और पावन स्तुति की, जिसे श्रवण करते ही बांके बिहारी लाल दौड़ करके आए और गोपियों के बीच में प्रकट होकर के अपने दिव्य दर्शन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त नित्य गोपी गीत का पाठ श्रवण करता है या गोपी गीत को जो भी भक्त नित्य पाठ करता है, उसे मैं इसी जन्म में एक ना एक दिन अपने दिव्य दर्शन कराता हूँ। देखिए, यदि आप गोपी गीत को नित्य श्रवण करते हैं, तो यदि आपके सपने में भगवान श्री कृष्ण आने लगे, सबसे पहले क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वप्न दर्शन कराते हैं, तो आप समझ जाना कि हमने पहला पड़ाव पूर्ण कर लिया। और धीरे धीरे जब आप बांके बिहारी का पूजन करेंगे, तो देखते ही आपको यदि ऐसा अनुभव होने लगे कि भगवान आपको देख कर के मुस्कुरा रहे हैं या पलक झपक रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कोई हरकत आपको देखने को मिले, तो आप समझ जाना कि आपने दूसरा पड़ाव भी पूर्ण कर लिया। दूसरा दर्शन भगवान अनुभव के माध्यम से कराते हैं। इसके बाद में आप निरंतर गोपी गीत का पाठ श्रवण करते रहें। देखिए, कब आपको प्रभु अपने दर्शन दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप सभी आशा रखें, पूर्ण विश्वास रखें और विश्वास के साथ में गोपी गीत के इस अध्याय के लिए नित्य श्रवण करते रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण का सार गोपी गीत में भरा हुआ है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान श्री बांके बिहारी लाल की दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए विश्वास के साथ में कि एक ना एक दिन वो हमें अपने दिव्य दर्शन अवश्य कराएंगे, गोपी गीत के लिए हम सभी भक्त श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। गोपी गीतम जयति तेधिकं जन्मना वृजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयिति दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास्व स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सत शरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते सुखदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात्
मयात्मजाद् विश्वतो भया द्रसभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिकानन्दनो भवान् नखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखे उदेयवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरगृहम् व्रजजनार्तिहन् वीर्योषिता निजजनस्म्यध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करीष्णनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं त्रणिचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः क्रन्दिरक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यतिरदर्शिधुना प्याययश्वनः तव कथामृतं तप्तजीविनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदयस्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं विवृदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीर्यच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वल्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं
स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवेशमारणं नृणां वितरवीर्नस्ते धरामृतम् अटति यद्भवाननिः काननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडुदीक्षितां पक्ष्मकृदृष्टां पतिसुतां वया भ्रातृबान्धवान् नतिविलङ्घ्यतेऽन्त्युच्युतागताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्त्यजेन्यसि रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं विरदुराश्रियो वीक्ष्यदाम ते मुहूर्तस्पृशः मुह्यते मनः व्रजवनौ कसां व्यक्तिरङ्गते व्रजनिहन्त्र्यं विश्वमङ्गलं त्यज मनाक च नस्तत्प्रहात्म्यनां स्वजनहृद्रुजान्यन्निषूदनं यत्ते सुजातचरणां पुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किंस्वेत् कूर्पादिविर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। श्रीबालकृष्णार्पणमस्तु। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः।